देखिए इसमें 1246 जो मैंने लिखा है उसके जगह पे 1266 होगा। 1266 में नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। 1266 में 1266 में नसरुद्दीन की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत पे बलबन दिल्ली का सुल्तान बनता है। ये 20 साल तक दिल्ली की सल्तनत पर राज करता है। तो बलबन बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। इन 1266 1266 में दिल्ली का वो सुल्तान बनता है। इसका पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। एक तो ये बहुत ही पावरफुल रूलर था, बहुत पावरफुल था। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम अटैक ऑफ मंगोल, और मंगोल को धूल चटा देता है, हार की धूल चटाता है। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम अटैक ऑफ मंगोल। टू इंपॉर्टेंट कोर्ट पोएट, दो दरबारी कवि रहते हैं जिसमें से बहुत खास रहता है अमीर खुसरो एंड अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन ये दो दरबारी कवि रहते हैं, जिसमें से अमीर खुसरो बहुत ही चर्चित नाम है भारत में। अमीर खुसरो जो है 1213 में जन्म लेता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। अमीर खुसरो 1213 में जन्म लेता है। ये बदायूं में जन्म लेता है, बॉर्न इन बदायूं। और भारत में ये गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहता है, दरबारी कवि, एज ए कोर्ट पोएट इन बलबन। और बलबन के कोर्ट से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार तक ये रहता है। तो अमीर खुसरो बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक के दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ाया करता था। इसने ये तबला और सितार वादक था, मशहूर तबला एंड सितार वादक। प्लेयर, इसे तूती ए हिंद कहा गया, तूती ए हिंद, और अंग्रेजी में पैरोट ऑफ इंडिया। तो अमीर खुसरो पैरोट ऑफ इंडिया है। पूछा गया है कि ये किसके दरबार में रहता था, तो आप क्या कहेंगे? जो ऑप्शन आपको मिलेगा वही देंगे। तो बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक जितने राजा हुए, गुल खिले तो सैयद लोधी, तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश तक, तीन वंशावली तक ये रहा। गुलाम वंश में अभी गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश। तो तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, तो तीन वंशों तक ये कोर्ट पोएट रहा और भारत का वर्णन करता था। भारत की तूती बोलती थी, तो पैरट ऑफ इंडिया इसको कहा गया, या भारत का तोता, एक ही बात है। तो भारत का तोता भारतीय इतिहास में अमीर खुसरो को कहा गया। 1213 में बदायूं में ये जन्म लिया था और बलबन के दरबार में ये रहता था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गयासुद्दीन बलबन ने। इसने तुर्कों का इफेक्ट को कम किया। ही reduced the effect of Turkish and started Sijda and Paibos
व्हाट वाज द सिजदा? जो भी सुल्तान होता था दिल्ली का, दिल्ली के सुल्तान के सम्मुख घुटने के बल टेक कर सैल्यूटिंग द किंग ऑन द नी। घुटने के बल बैठ करके सिजदा करना मतलब सलाम करना, ठीक है ना। और पैबोस जो है कदमों को चूमना, किसिंग द फिट। तो ये सिस्टम चालू किया, पैरों पर गिर जाना या पैरों को चूमना। सिजदा सैल्यूटिंग द किंग ऑन द नी, घुटनों के बल झुक करके दिल्ली के सुल्तान को सलाम करना। तो सिजदा और पैबोस ये दो प्रथा उसने चालू किया कि कोई भी व्यक्ति अगर दरबार में आएगा तो वो शहंशाह को या सुल्तान को सलाम करेगा इस तरीके से, एक घुटने के बल और एक पैरों पर गिर करके या पैरों को किस करके। इसने एक नया फेस्टिवल स्टार्ट किया, नवरोज। ही स्टार्टेड नवरोज फेस्टिवल that was based on Persian culture. फारसी संस्कृति पर आधारित था। कस्टम्स, कल्चर एंड कस्टम्स, फारसी रीति रिवाज पर आधारित, फारसी रीति रिवाजों पर आधारित ये एक नया उत्सव नवरोज स्टार्ट किया गया बलबन के द्वारा। तो राजा है तो विद्रोह तो होगा ही। जब विद्रोह होता है तो 1279 में बंगाल का एक शासक होता है तुगरिल बेग। इसने रिवोल्ट कर दिया, रिवोल्टेड अगेंस्ट बलबन। तो बलबन भी क्या करता है, इस विद्रोह को दबाने के लिए इसने फर्स्ट ऑफ ऑल पूरे इंडियन हिस्ट्री में ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी अपनाई। बलबन इंट्रोड्यूस्ड ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू crush the revolt, and successfully the revolt was crushed. ये विद्रोह पूरी तरीके से दब गया और बलबन एक्सेप्टेड द थियोरी ऑफ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। देखिए 1286 में क्या होता है, बलबन का जो सबसे बड़ा लड़का होता है मंगोल की सेना से लड़ते हुए मारा जाता है। तो एल्डर सन ऑफ बलबन नेम्ड महमूद killed in war against Mongols. मंगोल से युद्ध लड़ते हुए युद्ध में मारा जाता है और इस का इतना सदमा पहुंचता है बलबन को कि बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन सडनली डाइड ऑफ दिस न्यूज, शॉकिंग न्यूज। बलबन इतने दुख को सहन नहीं कर पाता है और अचानक उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है। ये बलबन जो भी रूल करता है, बलबन रूल्ड फॉलोइंग द लॉ ऑफ कुरान।
कुरान के नियमों के अनुसार ये अपना शासन जीता है। तो बहुत सारा डिपार्टमेंट ही इस्टेब्लिश्ड, बहुत सारा डिपार्टमेंट, सेवरल डिपार्टमेंट, कौन कौन सा विभाग था उसको देखते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के लिए बहुत सारे विभाग की स्थापना करता है। दीवाने बरीद, ये एक गुप्तचर विभाग होता है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, दीवाने बरीद। दीवाने विराजत, और एक होता है दीवाने अर्ज। दिस इज द राजस्व विभाग और रेवेन्यू डिपार्टमेंट। राजस्व आप समझ रहे हैं ना, राजस्व विभाग इनकम या टैक्स जिस डिपार्टमेंट में कलेक्ट किया जाता था, दैट वाज रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो दीवाने विराजत, दीवाने बरीद और दीवाने अर्ज, इट वाज द आर्मी। तो सैन्य विभाग इसको कहा गया, सैन्य विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ आर्मी। तो ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट काम किया बलबन ने, दीवाने बरीद, दीवाने विराजत एंड दीवाने अर्ज। क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार कि हु इस्टेब्लिश्ड दीवाने विराजत। तो दीवाने विराजत was established by Balban and the department was responsible for the collection of revenues, collection of tax। देखिए, बलबन की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, 1286 में हो गया ना बलबन की मृत्यु। तो बलबन की मृत्यु के बाद 1287 में एल्डर सन ऑफ बलबन, उसका एक और लड़का रहता है सन ऑफ बलबन, दैट वाज कैकुबाद। कैकुबाद उसका नाम होता है, असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, दिल्ली सल्तनत पर। और कैकुबाद अपना एक सेनापति नियुक्त करता है, कमांडर इन चीफ। फिरोज जलालुद्दीन खिलजी को। ये इसका प्रधान सेनापति होता है, कमांडर इन चीफ। जलालुद्दीन खिलजी को अपना प्रधान सेनापति बनाता है कैकुबाद। अभी देखिए, कैकुबाद को अचानक लकवा मार देता है। तो लकवा मारने के बाद दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को, इसका 3 साल का एक लड़का है, वो अब दिल्ली की गद्दी पर बैठता है, सिर्फ 3 साल का लड़का। उसको बस नॉमिनेट कर दिया जाता है, नामित कर दिया जाता है कि अगले दिल्ली के सुल्तान होंगे इनके बेटे। उनका नाम होता है शमसुद्दीन क्यूमर्स। become the king, become the sultan of Delhi at the age of 3 years। कब? जब कैकुबाद, when
suddenly Kaiku was paralyzed. तो इस मौके का फायदा उठाता है जलालुद्दीन खिलजी। जब 3 साल के बेटे को राजगद्दी पर बैठाया जाता है तो जलालुद्दीन खिलजी किल्ड शमसुद्दीन। और शमसुद्दीन को मार करके जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का अगला बादशाह बनता है एंड ही बिकेम द नेक्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। एंड ही established his own dynasty that was Khilji dynasty। तो इस प्रकार गुलाम वंश खत्म हो गया और नए वंश का आगमन हुआ, खिलजी वंश का। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर सीइंग द वीडियो।